ओए मुंशी, जमीन के ठेके वाला रजिस्टर लेके आ। जी साहब जी, अभी लेकर आया मैं। मुंशी देखो, अभी किसी का ठेका तो नहीं रहता बाकी। जी साहब जी, ये गरीब किसान है, उसका ठेका रहता है। इस बार उसकी फसल कुछ अच्छी नहीं हुई, इसलिए इस बार उसने ठेका नहीं दिया। ओए मुंशी, तू मेरा नौकर है, उस गरीब किसान की हिमायत करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे तुम? जी जनाब जी, समझ गया मैं। अगर फिर से तुमने किसी गरीब किसान की हिमायत की कोशिश की तो मुझे जानता है मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वो अच्छी तरह जानता है मैं अपने असूलों पर पक्का हूँ, और ये बात हमेशा याद रखना। जी जनाब, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। जी साहब जी, अगर आप कहें तो उस गरीब किसान को यहीं उठवा लेते हैं। हाँ मुंशीना, ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। उस गरीब किसान को उठवाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, उसके लिए हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता साहब? मतलब कौन सा? चल मुंशी, सीधा उसके घर चलते हैं। जी साहब जी, जी साहब जी। ओए मुंशी, जा उस गरीब किसान का पता कर। जी साहब जी। ओए चल, साहब बुला रहा है तुझे। अच्छा जी। जी साहब, आपने मुझे बुलाया। ओए इस बार तूने ठेका क्यों नहीं अदा किया? साहब जी, इस बार फसल कुछ अच्छी नहीं हुई, इसलिए मैं आपका ठेका अदा नहीं कर सका। अगली बार मैं आपका सारा कर्ज अदा कर दूंगा। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने असूलों के खिलाफ हरगिज नहीं जा सकता। ओए मुंशी! जी साहब जी। इस गरीब किसान की जो भी चीज हमारे नुकसान की भरपाई कर सकती है वो सब उठा लो। जी साहब जी, इस गरीब किसान के घर में तो कुछ नहीं है, कुछ गंदम की बोरियां पड़ी हैं और जानवर खड़े हैं। उठा लो ये सब गंदम की बोरियां। नहीं साहब जी, नहीं साहब जी, ये मेरे बच्चों की रोजी रोटी है, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। साहब जी, ये मत ले जाएं, अगली बार मैं आपका सारा कर्ज उतार दूंगा। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ओए मुंशी, ले चलो साहब। चलो भाई। कोई बात नहीं, अल्लाह तुझसे पूछेगा एक दिन। ओए मुंशी, मेरी बोतल ले आ। जी साहब जी।
हैं? मेरे बेटे का फोन। हेलो। तो पापा बोल रहे छोटे साहब का एक्सीडेंट हो गया। क्या क्या बकवास कर रहे हो यार? पापा मैं सच बोल रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ मुंशी? अरे मुंशी क्या बात है? मालिक वो ना वो छोटे साहब का एक्सीडेंट हो गया है। क्या बकवास कर रहा है तू? खड़े खड़े मेरा क्या मुंह देख रहा है? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तुम सबकी खैर नहीं है। बेटा 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 मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे अपनी सारी जायदाद भी बेचनी पड़ी, मैं बेच दूंगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा मुझे लगता है जो आपने गरीब और लाचारों पर तशद्दुद किया और जुल्म किया है ना, उनके बददुआओं की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मैं आपको रोकता भी था उन गरीबों पर जुल्म न करें, उनकी बददुआओं का नतीजा है ये सब। आप अपने गरूर और तकब्बुर में हमेशा मगन रहे। आपने कभी नहीं सोचा कि ये गरूर और तकब्बुर इंसान को खाक कर देता है। मालिक छोटे साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने गरूर और तकब्बुर में आकर कितने गरीबों के घर उजाड़ दिए हैं। अभी भी वक्त है आप सुधर जाएं। चलो उस गरीब किसान से माफी मांग लें। मुंशी बात तो आपकी ठीक है, छोटे साहब को अस्पताल में ले चलो, मुझे काम याद आ गया है। चलो मुंशी मुझे गरीब किसान के घर ले चलो। ये जालिम जमींदार फिर मेरे घर क्यों आ रहे हैं? सब कुछ तो ले गया था। हैं? यार ये तो मेरा सामान वापस लेकर आ रहे हैं। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। साहब खड़े हो जाए, खड़े हो जाए साहब, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए साहब, खड़े हो जाए। मालिक ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे माफ कर दे, मैं दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। गरूर ने मेरी आंखों पर तकब्बुर की पट्टी बांध दी थी और इसका एहसास मुझे ठोकर खाने के बाद हुआ है। प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मालिक मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? माफी मांगनी है तो उस खुदा से मांगो जो हर किसी को माफ करने वाला है। प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मैं गुरूर में आ गया था। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। नहीं बेटा, नहीं बेटा, आराम से। ओए मुंशी पानी ले आ। पापा मुझे कुछ नहीं हुआ, आप घबराए नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब कुछ नहीं हुआ मुझे। बस जो आज आपने कारनामा सर अंजाम दिया ना, मुझे उस पर बहुत खुशी हुई है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझ पर करम किया है। मालिक मैं आपको एक बात कहूँ? हाँ भाई कहो, क्या बात है? मालिक आज आपने जो कारनामा सर अंजाम दिया है ना, उससे मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। अच्छा तो मेरे साहब को खुशी हुई है, मैं आपको दूसरा कारनामा दिखाऊं?